सरकार अगर ये सोच रही है कि हम बहुत मजबूत हैं और गरीबों को हम दबा देंगे, तो ये भी हो सकता है कि इन गरीबों की हाय से ये सरकारी भस्म हो जाए। लगातार धरने को आज चौथा दिन हो चुका है। लगातार पीड़ित परिवार को अलग अलग गांव से समर्थन देने के लिए रविदास घाट पर पहुंच रहे हैं। आज भंगेड़ी से भी यहां पर भारी संख्या में यहां पर युवा साथी पहुंचे और बेल्डे जो पीड़ित परिवार हो उनको न्याय दिलाने के लिए यहां पर इस धरने में अपना योगदान दिया है। और पूर्व जिला जज कांता प्रसाद भी देहरादून से चल करके आज इस पीड़ित परिवार के साथ इस धरने पर बैठे हैं और बातचीत करेंगे। लगातार 4 दिन हो चुके हैं धरना जारी को, पर सरकार अभी भी इन पीड़ितों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सर क्या कहेंगे, देहरादून से चलकर आज फिर पहुंचे यहाँ पर बेल्डा पीड़ितों के लिए? देखो, हमारे सरकार से ये निवेदन है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, सरकार इनकी मांगों को पूरा करे और इनकी जितनी मांगे हैं वो सारी जायज़ मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दबे कुचले समाज के लोग हैं, इसलिए हम इनको दबा देंगे। सरकार को कबीर का एक दोहा याद करना चाहिए, छोटन को दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस से सार भस्म हो जाए। ये सरकार अगर ये सोच रही है कि हम बहुत मजबूत हैं और गरीबों को हम दबा देंगे, तो ये भी हो सकता है कि इन गरीबों की हाय से ये सरकारी भस्म हो जाए। इसलिए सरकार को इन गरीबों की आवाज़ सुननी चाहिए, इनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सरकार अन्याय कर रही है। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है और मुख्यमंत्री के पास समाज कल्याण विभाग भी है। मुख्यमंत्री को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मुख्यमंत्री की जाति की लड़की ठाकुर बिरादरी की अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ तो मुख्यमंत्री अपने विवेकाधीन कोष से 25 लाख रुपए का चेक लेकर उसको देने के लिए उसके गांव गए, 2 सिरकोट गए, क्योंकि उसमें जो मुलजिम थे वो मुलजिम जो है वो आ रहे थे, वो जो है वो क्या नाम कहते हैं, ये जो प्रजापति पीड़ित समाज, जो प्रजापति समाज होता है उससे था। अपनी जाति की बेटी के लिए तो मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए का चेक लेके वहाँ चले गए। और जो अनुसूचित जाति के लोगों का 2 मर्डर हो गए, उनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री के पास 2 शब्द सांत्वना के भी नहीं है। ये मुख्यमंत्री को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री एक जो है ठाकुर बिरादरी का ही नहीं है, मुख्यमंत्री सबका है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री को सबके साथ न्याय करना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। मुख्यमंत्री को ये नहीं करना चाहिए कि मेरी बिरादरी का है, 25 लाख रुपए लेकर के उसके गांव चले जाओ और अगर दूसरी बिरादरियों के मर रहे हैं तो अपना जो है सो जाओ। ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी है। मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं, वो एक बिरादरी के मुख्यमंत्री नहीं है कि वो ये कहे कि मैं ठाकुर बिरादरी का हूँ, ठाकुर बिरादरी की लड़की का मर्डर हुआ तो इसलिए जो उसको 25 लाख दे दो और बाकी के लिए क्या है, तो मुख्यमंत्री को इनके साथ भी न्याय करना चाहिए। और अगर कोई मांग इनकी नाजायज है तो ये कह देना चाहिए कि तुम्हारी मांग नाजायज है। इसका पंकज का जो वो है पंचायतनामा है वो मैंने देखा है। पंचायतनामे में लोगों ने कहा है, लिखा है उसमें कि हमको ये पूरा विश्वास है कि इसकी हत्या की गई है। उसके बावजूद भी पुलिस ने हत्या में रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि जबरदस्ती महिलाओं को थाने में बिठा करके और उनसे जो है उसके एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाई। और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो लोगों पे लाठीचार्ज किया, इसी चौराहे पर लाठीचार्ज किया। तो जिन पुलिस वालों ने गलत किया है उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। और इसमें जितने पुलिस वाले हैं उनका इस जिले से बाहर ट्रांसफर होना चाहिए, तब जाके निष्पक्ष जांच होगी। जो पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक वो ये जिले में हैं, यहाँ हैं,
तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। और ये सुनने में आया है कि जो पुलिस वाला सबसे ज़्यादा जिसने जो है लोगों के साथ बर्बरता की, उस पुलिस वाले को उन्होंने इसी रुड़की थाने में जो है इसी रुड़की थाने का प्रभारी बनाकर, जज उसके साथ भी मारपीट हुई है, उसके साथ जो है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर उसका मेडिकल फर्जी निकला तो उसके खिलाफ फर्जी मेडिकल बनाने के लिए, अगर उसका मेडिकल फर्जी निकला तो उसके खिलाफ जो है फर्जी मेडिकल बनाने के लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे पास फुटेज हैं जो उस पर कोई चोट नहीं थी, जो बाद में बनाया गया वो जो मेडिकल उसके साथ जो उसका जो मेडिकल है वो संदेहजनक है और उसकी जांच होनी चाहिए। तो उस मेडिकल की जांच होनी चाहिए। यहाँ सिविल लाइन ये जो यहाँ सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ तक तो उस पर कोई चोट ही नहीं थी। ये जो सिविल अस्पताल है रुड़की का, यहाँ तक तो उस पर कोई चोट ही नहीं थी। तो उसमें चोट आई कहाँ से? उसमें चोट आई कहाँ से? जब उसमें जो है सिविल हॉस्पिटल जो रुड़की का है वो उसमें कोई चोट नहीं थी, तो बाकी चोट कहाँ से आई? ये दो आदमी, ये जो है क्या नाम कहते हैं, बीडी कर्नवाल, ये आदमी उस आदमी को हॉस्पिटल लेके गया, तब कोई चोट नहीं थी। तो चोट कहाँ से आ गई उसमें? और जब चोट यहाँ आई तो मेडिकल भी यही होना चाहिए था। बाहर के यूपी से, बाहर उत्तराखंड से बाहर का मेडिकल बनाने की क्या मतलब था? उत्तराखंड में क्या अस्पताल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है कि जो आपको मेडिकल बनाने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ा? हम तो कह रहे हैं कि अगर चोटें हैं तो जिन्होंने मारी है उनको पनिशमेंट होना चाहिए, और अगर मेडिकल फर्जी है तो फर्जी मेडिकल बनाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसमें जो है सजा होनी चाहिए उसको, इस बात पे फर्जी मेडिकल बनाने के लिए। चलिए, लगातार जो पूर्व जज है कांता प्रकाश जी, कानून की अच्छी समझ है और लगातार देहरादून से चल करके आज बेल्डे पीड़ितों के लिए रुड़की के रविदास घाट पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें यहाँ पर जो भंगेड़ी है उस गांव के कम से कम यहाँ पर 20 से 50 लड़के इस बेल्डे पीड़ितों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार इस जो ये धरना है संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार ना समझ हो रही है, क्या कुछ कहेंगे नाम के साथ? देखिए, मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं भंडेड़ी गांव से हूं। और देखिए, एक जो धरना प्रदर्शन है इसको पूर्णतः समर्थन है, लेकिन एक अब हम ये कहें कि दोषियों के खिलाफ जांच हो, ये वास्तविकता है। लेकिन इससे पहले जब हम मानव इंसान बनने की अगर उसका बैकग्राउंड देखते हैं तो आज़ादी के बाद से जब फिल्मों का दौर शुरू हुआ, 80 के दशक में एक गाना फिल्माया गया कि मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब उस समय आपको देश के लोगों को ये बताया गया कि आपको प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? किस बात को लेकर के झगड़ा है? क्यों आज अपने ही भाई के ऊपर एक व्यक्ति अत्याचार कर रहा है? क्यों उसकी जान का दुश्मन बन बैठा है? कौन है इन लोग, इसके पीछे कौन दोषी है? ये सोचना पड़ेगा। ये हम तहस में आकर के जो हम ये काम कर लेते हैं, हम अपना दिमागी स्तर को नहीं खोज पाते। और इसीलिए एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि जिस समाज के पास शिक्षा नहीं है उसके पास उसकी बुद्धि का विकास कैसे होगा। तो जब इन लोगों को हम ये कह रहे हैं कि भाई आप शिक्षित हो करके समाज एक ऐसा देश बनाए जिसमें सभी लोग आपस में एक जैसा व्यवहार करें, एक जैसा भाईचारा हो, एक जैसा खान पान हो, एक जैसा उनका रहन सहन हो, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, फिर कैसे झगड़ा, किसके ऊपर अन्याय होगा? आप बताइए मुझे। तो जब लोग शिक्षक या उससे हायर एजुकेटेड हो करके प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के साथ अत्याचार होता है। अभी आप देख सकते हैं दिल्ली में भी वहाँ एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, डॉक्टर रितु सिंह बैठी है वहाँ पर, तो तमाम यूनिवर्सिटी में हो रहा है, सारी जगह हो रहा है। तो फिर आप इस देश में कौन सी एजुकेशन का कौन सा स्तर ला रहे हैं कि जो मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर एजुकेशन लेकर के भी आप एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और क्षेत्रीयता के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, कौन सा विश्व बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं आपको अपने आप को विश्व गुरु? क्या दंगे के आधार पर विश्व गुरु बनना है आपको? कौन से उस पर बनना है? देखिए, हम ये बता देना चाह रहे हैं कि हम बुद्ध को मान
मानने वाले लोग हैं। हम इस देश में शांति के लोग हैं, शांति चाहते हैं। हम इस देश में मारकाट करने वाले लोग नहीं हैं। हम हत्याएं, हमारे लिए इतिहास फैला है, लेकिन उसके एवज में भी हमने ये नहीं कहा कि इस तरीके से इन लोगों को आप फांसी दे दीजिए। ठीक है, उनको एक मानसिकता हो सकती है। अभी मैं आपसे कहूँ कि एक जो व्यक्ति शिकार होता है कि कहाँ पर है, वो दिमाग में ही तो भरा हुआ है सारा का सारा। अब जब गोबर ही सारा दिमाग में भरा हुआ है, वो निकालने का नाम नहीं ले रहा है। और आप मुझे बताइए, शिक्षा का स्तर कि पहले ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज ऐसा माहौल बनाया गया, एजुकेशन और पैसे को इस स्तर पर लाया गया कि एक खेल में जो जाता है बच्चा, उसके पैसे का स्तर ऊपर उठा, और जो एक पीएचडी होल्डर था वो घर में जाकर के ऐसा रहा, तो उसको क्या कंपैरिजन किया गया, एजुकेशन को नौकरी से जोड़ा गया, रोजगार से जोड़ा गया। तो अब आप ये बताइए कि वहां तक जाने के लिए यानी कि क्या माहौल बनाया गया कि शिक्षा बेकार है, एजुकेशन लेना नहीं चाहिए, रोजगार नहीं दे रही है आपको, आपका पेट नहीं पाल रही है। तो क्या पेट पालने के लिए, अरे कुत्ता भी अपना पेट पालता है, ये बताइए। मैं बाबा साहब का एक कोटेशन आपको बता देना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि आदमी काम इसलिए करता है, इसलिए करता है कि ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। पैसा इसलिए कमाता है ताकि वो कोई खाना खा सके, खाना इसलिए खाता है ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन क्या होता है, वो पैसा कमाता है, खाना खाता है, और अंत में क्या होता है, मर ही जाता है। अगर इस चीज के लिए आप जिंदा रहने के लिए, मतलब पेट के आधार पर पलने के लिए या मरने के लिए पैदा हुए, तो फिर आज ही मर जाओ। और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जीते जी समाज के लिए कुछ कर जाओ, अपने ऊपर अन्याय मत होने दो। जो अन्याय कर रहे हैं उनको भी आप बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से आप इस धरने को अलग अलग जो संगठन है, जो गांव के लोग हैं, यहाँ पर समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और खास तौर जो वर्तमान सरकार में अनुसूचित आयोग है और अनुसूचित मोर्चा है, और वो आज सरकारों में बैठे हैं, तो वो भी सोच ले, जिनके वोट लेकर आप सरकारों में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व करना आपका कार्य है। और एक रामायण की कहानी है, जब रावण का अंतिम समय आया तो उसने राम को कहा कि आज मैं इसलिए मर गया क्योंकि मेरे भाई मेरे खिलाफ है और आपका भाई आपके साथ है। तो लगातार कहीं ना कहीं अपने ही धोखा देते हैं, और लगातार इस बेल्डे पीड़ितों के लिए अलग अलग गांव के लोग यहां पर समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV हरिद्वार।